नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, यूपी पैट के कोर्स को कवर कर रहे हैं और यूपी पैट के कोर्स में हमारा जो टॉपिक शुरू हुआ है वह हुआ है भारतीय अर्थव्यवस्था। और इसी अर्थव्यवस्था में आज जो हमारी दूसरी क्लास है, क्योंकि हम पहली क्लास जो है आपको प्रोवाइड करा चुके हैं और पहली क्लास में हमने पढ़ाया था आपको योजना आयोग व नीति आयोग। ठीक है, हमने बताया कि योजना आयोग किस तरीके से था, काम करता था और योजना आयोग के बाद में क्यों ऐसी आवश्यकता पड़ी कि नीति आयोग बनाना पड़ा। और अब इसी में ही जो है क्लास है हमारी, जिसे हम कहते हैं पंचवर्षीय योजना। क्या कहते हैं बच्चा? पंचवर्षीय योजना कहते हैं। अब देखिए बच्चा, क्या होता है, अधिकांश बच्चे जो होते हैं स्टूडेंट्स पंचवर्षीय योजना केवल याद करते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना कब, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, इस तरीके से याद कर लेते हैं बच्चा। हम वो भी बताएंगे आपको, अंततः ये भी बताएंगे पंचवर्षीय योजना से पहले कौन सी कंडीशन होती है, पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम अनुमति कौन देती है, अंतिम मंजूरी बच्चा कौन देता है। ठीक है, तो इसमें एक कड़ी है जिसको हम आपको बताना चाह रहे हैं। पहली बात तो ये कि नोट करने वाली बात तो ये है आपकी, देखिए नोट करने वाली बात तो ये है, पहली बात कि पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी, कैसी मंजूरी बच्चा? अंतिम मंजूरी कौन देता है? राष्ट्रीय विकास परिषद देता है बच्चा। कौन देता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद बच्चा ये देता है अंतिम मंजूरी। इतनी बात आपको यहाँ से लग गई होगी समझ में। अब क्या होता है कि जब हम पंचवर्षीय योजना बनती है हमारी, तो ये तो पता है 5 वर्षों के लिए बनती है पंचवर्षीय योजना। ठीक है, और ये योजना बनाने का काम करता कौन था? तो योजना आयोग। ये तो हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। योजना आयोग जो काम करता है वो काम करता है 5 वर्ष के लिए योजना बनाने का। ठीक है, कि देश में किस किस तरीके से प्रोग्रेस करनी है, किस किस तरीके डेवलपमेंट करना है, राज्यों को किस तरीके से उन्नत करना है। ठीक है, और भारतीय एजेंडों पर किस तरीके से काम करना है बच्चा। परंतु उसको अंतिम मंजूरी जो देता है वो कौन देता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, यानी कि डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है इसको परमिशन देती है। अब क्या है राष्ट्रीय विकास परिषद बच्चा, इसके लिए थोड़ी सी बात करेंगे हम। तो ये देखिए, एक शब्द था हमारा नियोजन, एक शब्द था नियोजन। ठीक है बच्चा, अब नियोजन शब्द जो था ये विषय है समवर्ती सूची का। कैसा विषय है? समवर्ती सूची का ये विषय है बच्चा। ठीक है, समवर्ती सूची का विषय है। इस पर विचार करने के लिए, यानी कि इस पर क्या करने के लिए? विचार करने के लिए, विचार करने के लिए बच्चा, क्या करने के लिए? विचार करने के लिए केसी नियोगी। ठीक है बेटा, क्या बात आई यहाँ पर? केसी नियोगी ने एक समिति का प्रस्ताव रखा, एक समिति का प्रस्ताव रखा। और वो समिति क्या है? वो समिति है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद है बच्चा। क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद है वो समिति। ठीक है बच्चा, तो इतनी बात समझ गए हो, हाँ या ना? ठीक है, अब बात करते हैं इस समिति की। ठीक है, क्या है? केसी नियोगी। अब नियोजन क्या होता है? नियोजन होता है सीमित संसाधन, इससे पहली क्लास में हम इसके बारे में बता चुके हैं। सीमित संसाधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करने को ही हम क्या कहते हैं? नियोजन कहते हैं बच्चा। इसको हम पहली क्लास में समझ चुके हैं। अब बड़ी सरल भाषा में हम इसको समझ रहे हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद की बच्चा। तो किसको सिरे जाता है? केसी नियोगी को जाता है, क्योंकि किस पर? नियोजन शब्द पर विचार करने के लिए, नियोजन शब्द समवर्ती सूची का है बच्चा, और इस पर विचार करने के लिए जो है वो केसी नियोगी ने एक समिति का प्रस्ताव रखा। और वो समिति क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद। अंततः क्या होता है? 6 अगस्त 1952 को, यानी बच्चा कब? 6 अगस्त 1952 को। कितने बच्चा? 6 अगस्त 1952 को जो है इसका क्या हो जाता है? गठन हो जाता है। इसका गठन हो जाता है बच्चा, और इसके गठन का श्रेय जो जाता है वो किसको जाता है? इसको केसी नियोगी को जाता है। हाँ या ना? ठीक है, अब बात करते हैं इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन था? अध्यक्ष जो है वो होता था पीएम। तो उस टाइम पर कौन थे अध्यक्ष? पंडित जवाहर लाल नेहरू। तो बच्चा कौन थे उस टाइम पर?
पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे इनके अध्यक्ष थे। अब बात आती है बच्चा कि इनके सदस्य, इसके सदस्य कौन कौन हो सकते हैं, कौन कौन होते थे सदस्य। बच्चा ये क्वेश्चन बहुत प्यारा हुआ है। तो सदस्य क्या कौन कौन होते हैं, तो समस्त यानी कि समस्त राज्यों के मुख्यमंत्री यानी कि कौन, सीएम, समस्त राज्यों के सीएम बच्चा, ठीक है। और यूटी के यानी कि केंद्र शासित राज्यों के या तो प्रशासक मान लो, क्या मान लो, प्रशासक कह सकते हो, या फिर उपराज्यपाल। बच्चा मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ, केंद्र शासित जो होते हैं उनको क्या करते हैं कि केंद्र सरकार की सीधी सत्ता होती है। प्रशासक और राज्यपाल को जो चुनता है वो कौन चुनता है, यहाँ राष्ट्रपति चुनता, प्रधानमंत्री मत लगा देना यहाँ पर कभी, ठीक है बच्चा। तो ये बात आ गई है हमारी यहाँ से, इस बात को एक बार रिपीट कर लो। पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी देता है वो कौन देता है, राष्ट्रीय विकास परिषद देता है बच्चा, ठीक है। नियोजन शब्द एक हुआ करता था जिसे हम क्या कहते हैं, सीमित संसाधनों पर असीमित वस्तुओं की पूर्ति करना, ठीक है। सपोज करो कि हमारे पास एक ही बोतल पानी है और हम 3 लोग पीने वाले हैं, तो हमारे पास सीमित संसाधन है, एक ही बोतल है, हम 3 लोग उसी से पानी पी सकते हैं, ठीक है। इस तरीके को समझ लो। तो संवर्ती सूची है, ठीक है भैया। और इस संवर्ती सूची का विषय और विचार करने के लिए केसी नियोगी ने जो है एक समिति का प्रस्ताव रखा बच्चा। उसी समिति को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद कहते हैं। और इसकी स्थापना की गई 6 अगस्त 1952 को गठन किया गया। और अध्यक्ष इसके कौन हो गए, प्रधानमंत्री, जो उस टाइम पर कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चा। सदस्य कौन कौन होते हैं, समस्त राज्यों के सीएम होते हैं, केंद्र शासित राज्यों के प्रशासक या उपराज्यपाल बच्चा यहाँ से होते हैं। हाँ या ना से बात करेंगे अब आगे, ठीक है, हाँ या ना, क्लियर। चलिए आप इसको नोट करो जल्दी, फुर्ती से नोट कर लो बच्चा, फुर्ती से इसको नोट करो, ठीक है। कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल टेंशन ना लो, एक एक बात करके बताएंगे हम इसको, ठीक है बेटा। चलिए कोई बात नहीं, आगे पढ़ते हैं पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो ये तो पता चल गया पंचवर्षीयों को अंतिम अनुमोदन या मंजूरी कौन देता है, तो बच्चा देख लो आप कौन देता है, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसकी भी स्थापना बता दी हमने, सब चीज़ हमने यहाँ बता दी। अब बात आती है सर योजना कैसे याद करें। तो आपको पता है 12 योजना हुई थी। तो प्रथम की अगर हम बात करेंगे यानी कि पहली अगर हम बात करेंगे यानी कि फर्स्ट, आप अगर यहाँ तो चलो एक ऐसे लिख लो, एक नंबर करके 1, 2 और 3 ऐसे लिखो। तो अभी देखिए पहली योजना थी, पहली कितने वर्षों की थी, 5 वर्षों की, और क्या लिख सकते हैं 19। याद हो गया यार। यानी कि पहली थी कितनी थी, क्या थी, पहली थी 5 वर्षों की थी और 1900 में थी, तो 1951। और अब कब तक, 1951 से 56 तक। पहले इनको डेट याद कर लेंगे, क्या करेंगे बेटा, डेट याद करेंगे पहले, क्या करेंगे 56 तक, ठीक है। उसके बाद में 1956 से लेकर 61 तक, ठीक है बच्चा। उसके बाद में 1961 से लेकर कहाँ तक बच्चा, 66 तक। फिर आया योजना अवकाश, ठीक है बच्चा, क्या कह सकते हैं, योजना अवकाश। अब देखो ये याद रखना बड़ा प्यारा है, प्रथम योजना अवकाश था, कैसा था, प्रथम योजना अवकाश था। अब देखो कितनी हुई है, 3, तो 3 वर्षों का बच्चा, कितने वर्षों का, 3 वर्षों का। 3 योजनाएं हुई तो 3 वर्षों का हो गया, ठीक है ना, हाँ या ना बता दो, जल्दी बता दो, ठीक है। ये इसे क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, 3 वर्ष का कहते हैं इसी को। और DR गोडविल किसका है, गोडविल पर आधारित था, ठीक है। किस पर था, गोडविल, योजना अवकाश गोडविल पर आधारित था बच्चा। इसके बाद हम क्या करेंगे, चौथी योजना, ये तब 3 लग जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1969 से लेकर 74 तक। कब तक बच्चा, 74 तक। 5 भी जो है वो कितनी आ जाएगी, 1974 से लेकर 78 तक, क्योंकि 4 साल, 1 साल समय से पहले ये हो गई थी बंद, ठीक है बच्चा। इसके बाद में फिर अब देखो 2 हो चुकी हैं, अब क्या आ जाएगा, योजना अवकाश, क्या हो जाएगा बच्चा, योजना अवकाश। और आपका कितने वर्ष का हो जाएगा, द्वितीय आ जाएगा, द्वितीय यह आ जाएगा द्वितीय। और कितने वर्षों का, 2 वर्षों का बेटा, ठीक है, 2 वर्षों का आ जाएगा। हाँ या ना बताइए जल्दी। इस 2 वर्ष के योजना अवकाश को हमने क्या नाम दिया गया था, हमने दिया था इसको अनवरत नाम दिया था। क्या नाम दिया था बच्चा, हमने इसको नाम दिया था अनवरत, या तो ऐसे कह दो अनवरत भी कहा था,
व्रत योजना, अनवरत योजना भी नाम दिया गया था इसको, अनवरत योजना भी नाम दिया गया था। बच्चा बच्चा याद रखना है इनको। फिर आपकी छठी योजना जो है वो कौन सी आ जाएगी? छठी योजना आ जाएगी जब 2 वर्ष हो जाएंगे तो 1980 से लेकर, क्योंकि 78 में हुआ, 2 वर्ष ये तो 80 से लेकर 85 तक बच्चा। 7वीं योजना 1985 से लेकर 90 तक बच्चा। तो कितनी हो गए हैं? 2 वर्ष, फिर 2 हो गए हैं 2। तो अब फिर क्या आएगा? तृतीय योजना अवकाश, तृतीय योजना अवकाश बच्चा। ठीक है, तृतीय योजना अवकाश। और कितने वर्षों का बेटा? ये भी 2 वर्षों का। तो ठीक है, इसको भी याद रखने की। देखो पहले 3 योजना हुई, 3 वर्ष का हो गया, 2 वर्ष की 2 योजना हुई, 2 वर्ष का हो गया, और फिर 2 वर्ष की 2 योजना हुई, 2 वर्ष का हो गया। इसके बाद आप कोई अवकाश नहीं, फिर तो छुट्टी नहीं की। तो अब क्या आ जाएगा? 8वीं बच्चा आ जाएगा 1990 से लेकर 92 से लेकर कितने तक हो जाएगा? 97 तक बच्चा। ये आपका कितना हो जाएगा? 1997 से लेकर 2002 तक बच्चा। 10वीं जो हो जाएगी बेटा कितने में आ जाएगी? 2002 से लेकर 2007 तक हो जाएगी बच्चा। 11 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2007 से लेकर 2012 तक आ जाएगा बच्चा। और 12वीं योजना निर्धारित की गई थी वो 2012 से लेकर 17 तक बच्चा की गई थी। ठीक है, अंततः होता क्या है? 13 अगस्त की बात है, यानी कि 2014 में इसको क्या कर दिया गया है? ये 17 तक थी बच्चा। कब तक थी? 17। मतलब 2014 में मोदी जी ने इसको समाप्त करके, इसको क्या करके समाप्त करके, इसी के स्थान पर, योजना के स्थान पर क्या रखा? नीति आयोग एक बनाया। और कब बनाया? 1 जनवरी 2015 को बच्चा। और पहली बैठक हुई 3 जनवरी 2015 को। ठीक है बेटा, ये हम पहली क्लास में पूरी तरीके से बात बता चुके हैं। तो पहले आप इसको भी नोट करेंगे। ठीक है, सीधी सी बात है, 3 योजनाएं होती हैं, 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66, 3 साल का गैप होता है। ठीक है, 69 तक गैप हो जाता है, 69 से 74, 74 से 78, 1 साल पहले समाप्त हो जाती है। फिर 2 साल का अवकाश आ जाता है। फिर उसके बाद आती है 80 से 85, 85 से बच्चा 90, फिर 2 वर्ष का अवकाश फिर आ जाता है। फिर 92 से 97, 97 2002, और फिर 2002 से 2007, 2007 से 12, फिर 12 से 17 तक थी, परंतु 14 में इसे ख़त्म कर दिया गया। और ये आपकी 15 में ही एक नीति आयोग बना। इसे नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, या तो स्क्रीनशॉट ले लो। अगर लिखने में कोई दिक्कत आ रही हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ठीक है भैया, चलो बढ़िया। इसको ज़रा करो कवर, इसको ज़रा कवर करो अच्छे से। ठीक है बेटा, इसको अगर कवर करोगे तभी काम चलेगा। ठीक है भाई, तो करो कवर, इसको बहुत अच्छे से कवर करना है। अब हम बात करने वाले हैं एक एक योजना के ऊपर बात करेंगे बेटा, क्योंकि अभी तक क्या था कि अभी तो केवल हमने डेट पढ़ी है इनकी। और प्रत्येक योजना जो होती है ना, प्रत्येक योजना 1 अप्रैल से लगती थी। कब से लगती थी बच्चा? 1 अप्रैल से लगती थी, 1 अप्रैल से लगती थी। और कब तक? 31 मार्च तक, 31 मार्च। यही वित्तीय वर्ष का नियम होता है हमारा कुछ। ठीक है, चलो। तो आज जो हम बात करने वाले हैं प्रत्येक योजना में, ये बात करने वाले हैं क्या था मॉडल, क्या काम करे थे उसमें, पूरी टोटल डिटेल में आज आपको बताया जाएगा। आज आपको बताया जाएगा पूरा तोड़ जोड़ इसका, कि आप किस तरीके से, बार बार याद करते हो ना, आप बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। एक बार याद करो और पूरी तरीके से कहानी ख़त्म। ठीक है, चलो। तो प्रथम योजना डालते हैं, यानी कितनी? प्रथम पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना बेटा। ठीक है, ये डालते हैं। अब ये कब से कब तक हुई इसको पूरा लिखेंगे। हम लिखेंगे 1 अप्रैल और 1951 से लेकर, 1 अप्रैल 1951 से लेकर आप लिखेंगे 31 मार्च और 1956 तक हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है बेटा, हो गया यहाँ तक। अब बात आता है मॉडल। इसमें पहली बात आती है मॉडल किसका था, मॉडल किसका था। तो ये तो बच्चे को पता है इसका, हेराल्ड डोमर मॉडल, हेराल्ड डोमर मॉडल। ठीक है भैया, हेराल्ड डोमर मॉडल हो गया है यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है। प्रधानता या उद्देश्य,
हम इसे लिख सकते हैं इसका प्रधानता क्या थी, प्रधानता या उद्देश्य क्या था, क्या था भैया इसका प्रधानता और उद्देश्य। तो क्या था, कृषि व सिंचाई, कृषि व सिंचाई जो था इसका उद्देश्य था। ठीक है, हाँ या ना। ठीक है, और इसी के अंतर्गत इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक स्कीम चली थी VD, क्या चली थी स्कीम VDH, क्या चली थी स्कीम VDH। ये ट्रिक है, इसे याद रखो, VDH से याद रहेगा वरना भूल जाओगे बच्चा। ठीक है, क्या हो जाएगा, भाखड़ा नागल बांध, क्या हो जाएगा बच्चा, भाखड़ा नागल बांध या परियोजना। दामोदर परियोजना, ठीक है बच्चा। हीराकुंड परियोजना बच्चा। ठीक है, तो 3 हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, अब बात आती है कि भाखड़ा नागल बांध कहाँ पर है। तो बच्चा ये कहाँ पर है, ये पंजाब पर है और सतलज नदी में है। क्या पर है, सतलुज नदी पर बच्चा। ये जो है दामोदर परियोजना बच्चा पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। कहाँ बच्चा, पश्चिम बंगाल में है और दामोदर नदी पर है। ये दामोदर नदी हुगली में जाके मिलती है बच्चा। हाँ, हुगली में जाके मिलती है, मगर ये पश्चिम बंगाल में निकलती कहाँ से, झारखंड से। ठीक है, छोटे नागपुर के पठार को 2 भागों में बांट देती है। चलो वो बहुत दूर की बात है। ये कहाँ पर है, उड़ीसा और बच्चा कहाँ पर है ये उड़ीसा में। फिर कहाँ पर है, कौन सी पर, महानदी पर। यहाँ याद रखेंगे मतलब हीरा महान है। कैसे याद रखेंगे, हीरा महान है, हाँ या ना। फिर यहाँ पर एक और किया गया था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम किया गया था यहाँ पर ही। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक नोट करके लिख देता हूँ इस बात को, ये आप याद रखेंगे। 2 अक्टूबर और 1952 को कब को, 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम बेटा शुरू किया गया था यहाँ पे। तो इसको तो बना लो आप अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से कर लो। अब आपको घबराने वाली कोई बात है ही नहीं। यहाँ बताओ, है कोई बात घबराने की। कितने प्यारे प्यारे तरीके से आपने लिखा है। VDH याद कर लो, भाखड़ा नागल हो जाएगा, दामोदर घाटी परियोजना हो जाएगी, हीराकुंड बांध हो जाएगा। बताओ इसमें कोई है, नहीं है ना। चलो कोई बात नहीं बेटा, ऐसा होता है। हमारा ऐसा क्यों होता है, इसके रीज़न मैं बताऊंगा आपको क्यों होता है। ठीक है, चलिए दूसरी योजना लिखेंगे, अगर आपको पहली योजना समझ में आ गई हो तो। ठीक है, हम बार बार याद करते हैं, भूल जाते हैं, इसलिए हम ऐसी बातें याद करेंगे जो कभी भूलेंगे ही नहीं। ठीक है भैया, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है बच्चा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना तो कब से होगा, 1 मार्च 1956 से लेकर, अब तो यही लिख लो यार 1961, बार क्या पूरी डेट लिखोगे। ठीक है, हो गए बच्चा यहाँ तक। अब यहाँ पर मॉडल था PC महानोनोबिस। कैसा मॉडल था, मॉडल कैसा था बच्चा, PC महानोनोबिस क्या था, इसका मॉडल था। प्रधानता क्या था, बाहरी उद्योग। प्रधानता बच्चा क्या था, प्रधानता किसे दी गई थी, प्रधानता दी गई थी बच्चा भारी उद्योग को बच्चा यहाँ पर प्रधानता दी गई थी। और इसी की प्रधानता को पूरी करने के लिए यहाँ पर बना VDR। यहाँ पर ट्रिक क्या आई, VDR। कौन सी ट्रिक आई, VDR। इसका मतलब क्या हुआ बच्चा, इसका मतलब हुआ भिलाई इस्पात संयंत्र बच्चा। ठीक है, दूसरा हुआ दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। ठीक है बच्चा। राउरकेला इस्पात संयंत्र बच्चा। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये तो VDR तो समझ में आ ही गया होगा। तो एक तो भिलाई तो है जमशेदपुर में, कहाँ पर है, जमशेदपुर में बच्चा। दुर्गापुर तो पता है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि दुर्गा की पूजा बंगाल में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पश्चिम
बंगाल। कहाँ पर आ जाएगा बच्चा? पश्चिम बंगाल आ जाएगा बेटा, ठीक है। और ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। कहाँ पर बच्चा? उड़ीसा, उड़ीसा में, हाँ या ना। अब बात आती है जमशेदपुर के लिए विदेशी कंपनियां काम कर रही थी, विदेशी कंपनियां काम कर रही थी। यहाँ पर किसने सपोर्ट करा था? रूस ने सपोर्ट करा था। बहुत एग्जाम में आता, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता बच्चा, ठीक है। दुर्गापुर कहाँ से आता है? ब्रिटेन ने। किसने करा था? ब्रिटेन ने सपोर्ट किया था, इनको सहयोग किया था। और उड़ीसा वाला जो किया था वो किसने? जर्मनी ने किया था, हाँ या ना। किसने किया था? जर्मनी ने। तो ये भी याद रखना है कि भिलाई इस्पात संयंत्र कौन सी पंचवर्षीय योजना बना? द्वितीय में। जमशेदपुर में है, रूस की सहायता से बना था। दुर्गापुर जो है वो इस्पात संयंत्र कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है, ब्रिटेन की सहायता से बना था बच्चा। राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा में है, जर्मनी की सहायता से बना था, ठीक है भैया। अब यहाँ पर एक बात और, एक इम्पोर्टेंट बात क्या है, नोट करने वाली बात है। नोट करने वाली बात क्या है? 2 अक्टूबर 1956 को, ठीक है, 1956-57, यानी घोषणा की बात बता रहा हूँ, 1956-57, ठीक है। और कब तक चला था ये? 1959 तक, 1959 तक चला था ये, 1959 तक चली थी कहानी। और इसमें क्या हुआ था? इसमें हुआ था नागौर जिला, यानी कि कहाँ पर? राजस्थान। कुछ तो 57 लगाते हैं इसको, मगर आप ये लिखना, ये डेट कन्फर्म है। तो कब है? 1957, कहाँ पर? राजस्थान के, ये पूरी डेट है आपकी, जब तक प्रोग्राम चला था। राजस्थान के नागौर जिले में क्या किया गया था? जल्दी बताओ क्या किया गया था? ठीक है, पंचायती, यानी क्या गया था? पंचायती राज को स्वीकारा गया था। किसको भैया? पंचायती राज को स्वीकारा गया था, पंचायती राज को स्वीकारा गया था, ठीक है बच्चा। तमिलनाडु में इंटीग्रेटेड रेल कोच फैक्ट्री, तमिलनाडु में इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री, ठीक है बच्चा, ये भी बनी थी। तो ये तो था पंचवर्षीय योजना 2 से काम। तो ये बड़ी बड़ी योजना है, 2-4 उसमें देख लो, फिर उसके बाद तो छोटी छोटी योजनाएं, ठीक है भैया। चलिए, ये तो हो गया सब, ठीक है। चलिए अब देखेंगे हम तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है बच्चा। अब कब से कब तक थी ये बेटा? ये थी 61 से 66 तक, 1961 से ये बच्चा 66 तक थी, 1961 से 66 तक थी। मॉडल किसका था? पहले तो ये बात, मॉडल किसका था? मॉडल किसका था ये पता होना चाहिए। किसको श्रेय जाता मॉडल का? तो जॉन सैंडी, क्या था नाम इनका? जॉन सैंडी या सुखमय चक्रवर्ती, सुखमय चक्रवर्ती। ये बच्चा याद रखो इसको, ठीक है। उद्देश्य क्या था इसका? इसका बच्चा उद्देश्य क्या था देख लीजिए। जब मैं याद करके आपको पढ़ा सकता हूँ, मैं तैयार कर सकता हूँ, तो आप भी याद कर सकते हो। तो कृषि उद्योग का लक्ष्य था, क्या था? कृषि व उद्योग का लक्ष्य था, परंतु क्या हो गया था? ये विफल हो गया था, यानी कि असफल हो गया था, असफल हो गया था। अब इसके असफल होने के कारण तो होंगे, असफल होने के कारण क्या क्या थे? कुछ तो कारण बने होंगे इस असफल होने के कारण, ऐसे ही थोड़ा ही हो जाएगा। तो क्यों हुआ कि 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ, भारत चीन युद्ध हुआ, पहला कारण ये। अब युद्धों को देखें या डेवलपमेंट को देखें, ठीक है भाई। 1964 में हमारे, ऐसा मान चलो, ताज, जिन्हें कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो है की मृत्यु हो चुकी है, ठीक है। और शास्त्री जी का आगमन, यानी कि इनका लाल बहादुर शास्त्री जी की नियुक्ति, ठीक है। यानी कि पद पर किसकी नियुक्ति होगी? शास्त्री जी की।
तो एक बड़ा नेता हमसे जा चुका था, एक ये दुख था। फिर 1965 में एक घटना घटी है, 1965 में भारत पाक युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया है, ठीक है। इसी समय बीएसएफ की स्थापना हुई थी और इसी समय आईटीबीपी की स्थापना हुई थी। तो यहाँ लिख सकते हो किसकी स्थापना हुई थी, आईटीबीपी की, ठीक है। यहाँ पर हुई थी किसकी स्थापना, बीएसएफ की, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, ठीक है बच्चा। 66 में अकाल और सूखा पड़ गया था। चलो 1965 में एक घटना और लिखेंगे, ये घटना कारण नहीं है, ये घटना है, यानी कि क्या है ये घटना है, अच्छी घटना है, याद रखने की है। 65 में एफसीआई, यानी किसकी स्थापना हो गई थी, एफसीआई की, यानी कि भारतीय खाद्य निगम, भारतीय खाद्य निगम की क्या हो गई थी, स्थापना हो गई थी बच्चा। और आगे बात करते हैं यहाँ पर, तो 66 में अकाल और सूखा पड़ गया था। 1966 में क्या पड़ा था, अकाल व सूखा पड़ा था। और इसी योजना में एक आपने नाम सुना होगा, बोकारो स्टील प्लांट या इस्पात संयंत्र बना था। और ये कहाँ पर है बोकारो, तो आपको पता है ये कहाँ पर है, आपका बोकारो है आपका, आई थिंक झारखंड में बच्चा। और ये रूस की सहायता से बना था, रूस की सहायता से ये बना था, ठीक है भाई। तो एक बार देख लो क्या था, तृतीय पंचवर्षीय योजना 61 से 66, मॉडल जॉन सैंडी, सुखमय चक्रवर्ती। उद्देश्य था कृषि व उद्योग का लक्ष्य, असफल रहा। कारण क्या थे, 62 में भारत चीन युद्ध की हो गई थी जिसकी वजह से, और 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी। शास्त्री जी की नई नियुक्ति थी, इसलिए समझ नहीं पाए सिस्टम को, ठीक है। सिस्टम हैंग कर दिया था भाई इस योजना ने, ठीक है। तो 65 में क्या, भारत पाकिस्तान युद्ध, और 65 में एफसीआई की स्थापना, और 66 में अकाल पड़ा यहाँ, ठीक है। बढ़िया, चलिए आगे करें। अब हम क्या करने वाले हैं, 3 साल का योजना अवकाश। क्या था, 3 साल का योजना अवकाश। तो प्रथम योजना अवकाश लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, प्रथम योजना अवकाश। बच्चों क्या लिखने वाले हैं, प्रथम योजना अवकाश, प्रथम योजना अवकाश, ये हम लिखने वाले हैं, प्रथम योजना अवकाश। कब से कब तक चला, ये चला 1966 से 69 तक, प्रथम योजना अवकाश बच्चा। अब योजना अवकाश का श्रेय जो जाता है, ये जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है, ये DR गॉडगिल को। गॉडगिल इन्होंने ये कहा कि भाई जब पंचवर्षीय योजना काम नहीं कर रही तो सुधार के लिए, यानी कि पंचवर्षीय योजनाओं के सुधार के लिए, एक वर्ष की, कितने वर्ष की, 1 वर्ष की या 1 वर्षीय योजना शुरू कर दो, 1 वर्ष की योजना, ठीक है भैया। और यहाँ पर क्या हुआ, तो 3 सुधार किए गए, 3 वर्ष तक हुई। तो ये क्या हुई, 3 योजनाएं कैसी हुई, प्रति वर्ष ये चली। और यहाँ पर तुमने देखोगे आगे एक टॉपिक है, वो अलग से पढ़ाएंगे हम, वो टॉपिक अलग से पढ़ाएंगे। 1967 में आपको देखने मिलेगा हरित क्रांति, खाद्यान्न में कमी होने के लिए हरित क्रांति की शुरू होती है। हरित क्रांति अलग से टॉपिक है आपका, इसके बाद ही वो टॉपिक है, तो हम उसे अलग ही पढ़ाएंगे। अभी पढ़ा देंगे तो ये टॉपिक भी बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर हरित क्रांति पर आपका ध्यान चला जाएगा, ठीक है भाई। तो ये तो हो चुकी है आपका क्लियर। इसके बाद में हम आते हैं चतुर्थ योजना में। कौन सी योजना लेकर आते हैं बच्चा, हम चतुर्थ योजना लेकर आते हैं। कैसी योजना, कैसी योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, ठीक है भैया। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना लेकर आते हैं। और ये डेट आपको वो तो 31 तो याद हो गया नहीं, 1969 से 74 तक रही थी वो, 1 मार्च ही तो कॉमन मान लो। उद्देश्य बच्चा इसका क्या था, इसका बच्चा उद्देश्य क्या था, जल्दी बताइए, उद्देश्य क्या था, स्थिरता के साथ
विकास बच्चा। और मॉडल जो तैयार किया था वो किसने किया था बच्चा, ये भी याद रखो। मॉडल किसने तैयार किया था, एलन मात्रे। कौन थे, एलन मात्रे बच्चा। कौन थे, एलन मात्रे। ठीक है, अशोक रुद्र, वह अशोक रुद्र, अशोक रुद्र बच्चे ये थे, एलन मात्रे थे, अशोक रुद्र थे। ठीक है भाई, यहाँ पर एक घटना जो घटी वो क्या हुई, वो घटना नहीं, बहुत अच्छा भी काम हुआ, मैं कह दूँ 1969 में 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण, अब क्या होता है राष्ट्रीयकरण, कैसे होता है, सब बात करेंगे, क्योंकि बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी आपका टॉपिक है इसमें। ठीक है बच्चा, तो आप सब्र करो, सारी इकोनॉमी पढ़ा दूंगा, इकोनॉमी का तो मैं तुम्हें कीड़ा बना दूंगा पूरी तरीके से, ऐसा बना दूंगा इकोनॉमी में, फिर आप ये सोचोगे कि कहाँ आ गए, हम तो बैंक की तैयारी करते, हम तो बैंकर बन जाते पूरे अच्छे तरीके से। ठीक है भैया, ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे है 1971 में क्या हुआ भैया, 1900, अरे मार्कर ही बेकार हो गया क्या, 1971 में बच्चा क्या हुआ, 1971 में आपको पता है, भारत वर्सेस पाकिस्तान, पाकिस्तान युद्ध होता है। इसी युद्ध में बांग्लादेश की स्थापना होती है। किसकी, बांग्लादेश की स्थापना क्या हो जाती है, इसी की बांग्लादेश की स्थापना हो जाती है बच्चा। और यहाँ पे शरणार्थियों का आगमन होता है, शरणार्थियों का आगमन कैसा होता है, शरणार्थियों का आगमन होता है बच्चा। फिर यहाँ पर 1974 में एक काम और होता है भैया, पहला परमाणु परीक्षण होता है। चलिए, चाहे सफल ही ना हुए थे हम, तो पहला परमाणु परीक्षण, इसका नाम है इस्माइल बोद्धा। क्या नाम था, इस्माइल बोद्धा, ये एग्जाम में आता है, इस्माइल बोद्धा किया गया था। ठीक है, और इसी में क्या करा गया था, परिवार नियोजन की बात करी गई थी, परिवार नियोजन की बात भी करी गई थी। ठीक है बच्चा, परिवार नियोजन समझ लो इसको। उद्देश्य था स्थिरता के साथ विकास, मॉडल था एलन मात्रे व अशोक रुद्र। ठीक है, 1969 में 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1971 में भारत वर्सेस पाकिस्तान युद्ध हुआ, जिसमें बांग्लादेश की स्थापना होगी बच्चा, शरणार्थियों का आगमन हो गया। 1974 में पहला परमाणु परीक्षण हुआ, इस्माइल बोद्धा के नाम से जाना गया, और परिवार नियोजन इसको इसी में विचार आया था बच्चा। ठीक है, अभी तक हमारी 4 योजना हो चुकी हैं। ठीक है, क्लास अगर थोड़ी सी आपको स्लो लग रही हो तो आप इस क्लास की थोड़ा स्पीड बढ़ा सकते हो। ठीक है, आप कर सकते हो 1.25, ठीक है, 1.25 कर सकते हो अगर आपको लग रहा है कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बच्चा कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि थोड़ा बहुत मतलब इत्मीनान से पढ़ना चाहते हैं और उनको स्पीड से समझ में नहीं आता। फिर थोड़ा क्लास जब अच्छा, देखिए ऐसा होता है, जब आपको अच्छा अगर रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, क्योंकि आप जल्दी जल्दी करोगे तो उसमें आपको समझ में तो आएगा नहीं। ठीक है बच्चा, चलिए 5वीं हम करते हैं। जब हम पढ़ाने से नहीं डरे तो आप पढ़ने से भी डरो। ठीक है, ठीक है भाई, चलिए पंचम योजना देखेंगे। 5वीं योजना है पंचम योजना, हम क्या बोलेंगे इसको, पंचम योजना, पंचम योजना बोलने वाले हैं हम इसको। ठीक है, पंचम योजना का अगर बात करें सिरे तो 1974 से लेकर 78, इसका मतलब इसमें आपातकाल लग गया था, इस वजह से ये सक्सेस नहीं हो पाई थी, 1 साल पहले समाप्त हो गई थी। ठीक है भाई, तो उद्देश्य क्या था बच्चा इसका उद्देश्य बच्चा क्या था, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। ठीक है, का नारा इसी में दिया गया था। वह आत्मनिर्भर बनो, वह आत्मनिर्भर बनो, क्या बनना है, आत्मनिर्भर बनना है, गरीबी हटानी है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, 1975 में राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो जाती है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो जाती है इसी में। ठीक है, और स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है, और इसी के सहारा लेकर 1978 में जनता पार्टी की पहली बार सरकार बनती है,
ठीक है भाई। और इसी सरकार का फ़ायदा उठाकर ये इस पंचवर्षीय योजना को एक साल पहले ही, यानी कि एक साल पहले ही समाप्त कर देते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास इतनी पावर है बच्चा। और यहाँ पर एक घटना और मैं भूल गया हूँ 1975 वाली, ये याद रखना। 1975 में क्या था? ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों की स्थापना। क्या थी? ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों की स्थापना, क्षेत्रीय बैंकों की स्थापना की गई बच्चा, ठीक है ना? हाँ या ना? उसके बाद में अगर बात करें तो एक और बात कह सकते हैं, इसमें एक योजना चली थी 1970-78 में, काम के बदले अनाज योजना। क्या चली थी? काम के बदले अनाज योजना, अनाज योजना। हाँ या ना? बता दीजिए। इतनी बातें याद कर लो, क्या भारी तो रही है कुछ? ठीक है, तो क्या है? गरीबी हटाओ, आत्मनिर्भर बनो। राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो गई थी इसमें। जनता पार्टी की पहली बार सरकार बनी यहाँ, एक साल पहले इसे समाप्त कर दिया। 1975 में ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों की स्थापना की गई और काम के बदले अनाज योजना चलाई गई। हाँ या ना? क्लास देख लो एक बार कैसी चल रही, क्योंकि हमारा तो पूरा सिस्टम हम ही है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्लास सही चल रही है नहीं। आप इसको नोट करो अच्छे से। मुझे ऐसा लग रहा है क्लास जो है ना ये बहुत लंबी जाने वाली है आज ये क्लास बहुत लंबी जाने वाली है बेटा, क्योंकि क्लास बहुत लंबी जाने वाली है मुझे लग रहा है आज। ठीक है, चलो ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं, कितनी लंबी चली जाए हमको डर रहे हैं क्या। तो अब बात आती है अनवरत योजना। अनवरत योजना हुई और कब से कब तक हुई है? ये 2 वर्ष की हुई। 2 वर्ष योजना हो गई तो 1978 से लेकर कब तक हुई? 80 तक बच्चा। ठीक है, इसे द्वितीय योजना अवकाश कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? द्वितीय योजना अवकाश, इसे बोलते हैं द्वितीय योजना अवकाश बोलते हैं। इसी को नाम दिया गया रोलिंग प्लान। इसे नाम क्या दिया गया? रोलिंग प्लान नाम दिया गया। ठीक है, चलाया गया यहाँ पर। और क्या हुआ? पंचवर्षीय योजना के स्थान पर वार्षिक, यानी कि क्या? एक वर्षीय योजना चलाएगी, एक वर्षीय योजना शुरू कीजिए बच्चा। ठीक है, और इसका जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है? इसका श्रेय जो जाता है वो जाता है लकड़वाला को, लकड़वाला को जाता है। ठीक है भाई, हो गया इतना। ठीक है, अनवरत योजना हो चुकी है, नोट कर लिया आपने। चलो इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद बच्चा हम देख रहे हैं क्या? इसके बाद देख रहे हैं छठी षष्ठी पंचवर्षीय योजना। ठीक है बच्चा, और कब से कब तक हुई है? ये हुई 1980 से लेकर और 85 तक बच्चा। ठीक है ना? ठीक है, उद्देश्य क्या था बच्चा इसका? उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य समझेंगे। आधुनिकरण। ठीक है, क्या था? आधुनिकरण था यहाँ पर। क्या था इसका उद्देश्य? आधुनिकरण जो था इसका उद्देश्य था। और कांग्रेस की पुनः सरकार बनी। पुनः यहाँ पर क्या बनी? सरकार बनती है, सत्ता में आ जाते हैं। ठीक है भैया, और अनवरत योजना को बंद करके, किसको? अनवरत योजना को बंद करके इसे शुरू किया गया, इसे ही शुरू किया गया यहाँ पर। ठीक है भैया, और क्या था? राष्ट्रीय बेरोजगारी को समाप्त क्या करने की घोषणा की गई। क्या कही थी? कि ग्रामीण बेरोजगारी को समाप्त करने की घोषणा की गई। ठीक है, उसके उद्देश्य में क्या शुरू किया गया? NREP, ऐसी बहुत सारी योजना चलाई गई, जैसे कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्ट। इसे हम क्या कह सकते हैं? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्ट इसे कह सकते हैं। ऐसा काम किया गया।
ठीक है बच्चा। और यहाँ पर ये घटना और की गई, 6 नई बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 6 नई बैंकों का राष्ट्रीयकरण गया। और कब किया गया है बेटा? 12 है। अच्छा ये इस डेट में किया गया था। और यहाँ पर एक और काम किया गया, एक डेट लिख लो यहाँ पर, 12 जुलाई। 12 जुलाई और कितना आता है 1982 में किसकी स्थापना हुई? नाबार्ड की। नाबार्ड की स्थापना हुई। ठीक है, ये कृषि बैंक है आपकी। ठीक है, और कैलोरी के आधार पर गरीबी का आकलन किया गया। गरीबी का आकलन किया गया बच्चा। तो ये है 6 नई बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई। ठीक है, और कैलोरी के आधार पर गरीबी का आकलन किया गया। ठीक है भैया, तो ये थी हमारी 6ठी योजना। ठीक है भाई, चलो हो गया ना। इसके बाद 7वीं योजना देखने वाले हैं हम। क्या देखने वाले हैं? 7वीं योजना। अब ये षष्टम सप्तम ना करके बच्चों को समझ में नहीं आएगा, तो ऐसे लिख दूँ 7वीं, लिख दूँ। चलो 7वीं लिख देता हूँ। 7वीं पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना बच्चा। कब से कब तक था काल? कब से कब तक था? तो ये कितना था बेटा? इसमें क्या था आपका 85 से 90 तक। तो 1985 से 90 तक था बेटा इनका काल। तो अब यहाँ क्या काम करेंगे? लक्ष्य था दीर्घकालिक विकास। लक्ष्य क्या था? दीर्घकालिक विकास। दीर्घकालिक विकास था लक्ष्य बेटा। और इंदिरा आवास योजना शुरू की गई इसमें, इन्हें पूरा करने के लिए। इंदिरा आवास योजना एग्जाम में आएगा, कब शुरू की गई थी? ठीक है। तीसरा जवाहर रोजगार योजना। जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई। और नेक्स्ट में अगर बात करें तो क्या था? चलो इतना ही रख लो, बस यही बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2-3 बातें तो यहाँ रखनी है। अब लिखते हैं तृतीय योजना अवकाश। योजना अवकाश बच्चा। तृतीय योजना अवकाश कब आया था? तो यह आया था 1990 से 92 तक बच्चा। ठीक है, क्या किया गया इसमें? इसमें क्या किया गया? इसमें ये राजनीतिक संकट था, इस वजह से आया। राजनीतिक संकट की वजह से आया, कारण था ये। और इसमें भुगतान संतुलन का संकट था। भुगतान संतुलन इसके वजह से आया। ठीक है, और इसमें क्या काम किया गया? इसमें निजीकरण, आई थिंक निजीकरण का मुद्दा उठा। और आपका उदारीकरण का मुद्दा उठा। और वैश्वीकरण का मुद्दा उठाया। निजीकरण का मतलब होता है कि किसी भी सार्वजनिक संपत्ति में जो है निजी लोगों की भागीदारी। वैश्वीकरण का मतलब यहाँ पर होता है कि हम अपने कुटीर उद्योगों पर ध्यान देना है। ठीक है, क्या करना है? वैश्वीकरण करना है उनका। ठीक है, उदारीकरण में क्या हो सकता है? हमारा जिससे उदार हो, जैसे कि इसमें क्या आ गया था? शराब बिक्री आ गई थी, इन पर ध्यान दिया गया। रसायन पर ध्यान दिया गया इसमें। ठीक है, रक्षा के लिए हथियारों पर ध्यान दिया गया। ठीक है, विस्फोटक पदार्थों पर ध्यान दिया गया। ठीक है भैया, पदार्थों पर ध्यान दिया गया। इसको कहते हैं, ये तृतीय अवकाश योजना ये हुआ था। ठीक है, नहीं चलिए हो गया पूरा। 8वीं पंचवर्षीय योजना देखते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना देखते हैं क्या है। ठीक है भाई, 8वीं पंचवर्षीय योजना क्या है बच्चा? इसको देखते हैं। ये हुई थी 92-97 तक। 1992 से 97 तक हुई थी बच्चा ये। ठीक है, उसका वो क्या था? इसमें उदारीकरण पर जोर दिया गया। किस पर दिया गया? उदारीकरण पर जोर दिया गया बच्चा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ? एक और बात कर सकते हैं।
इसी में क्या हुआ 1995 में मिड डे मील की शुरुआत की गई, मिड डे मील की शुरुआत की गई। ठीक है भैया। और क्या था, हाँ एक डेट और याद रखेंगे, 1995 में कौन, जनता पार्टी आम चुनाव में हारी, ये भी याद रख सकते हो। ठीक है। फिर यहाँ पर हाँ ये सही है, एक ये बात अच्छी लिख सकते हो, 14 मार्च और 1995 को पहली बार 13 व्यक्ति अंतरिक्ष में गए। 13 व्यक्ति कहाँ गए, अंतरिक्ष में गए। ये याद रख सकते हो बेटा। ठीक है। 9वीं पंचवर्षीय योजना, इसे भी याद रखो। 9वीं पंचवर्षीय योजना ये कब से थी, ये थी 1997 से 2002 तक। ठीक है। तो इसको देख लो जरा, 9वीं पंचवर्षीय योजना को क्या था, इसमें सामाजिक न्याय व समानता के साथ विकास, सामाजिक न्याय के साथ सामाजिक न्याय व, ये सही रहेगा, व समानता के साथ विकास। ठीक है बच्चा, ये हुआ। यहाँ पर स्वर्णम जयंती योजना शुरू की गई, स्वर्णम जयंती योजना शुरू की गई। ठीक है। शहरी रोजगार योजना शुरू की गई, शहरी रोजगार योजना शुरू की गई बच्चा। और यहाँ पर हम बात कर सकते हैं, क्या था वो, शायद हाँ वो था बेटा 12 मई डेट थी, और 1998 को द्वितीय परमाणु परीक्षण बेटा यहाँ पर हुआ ये डेट में। ठीक है बच्चा। और यहाँ पर एक और बात रखना, 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई। KCC बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, KCC योजना बोलते हैं। तो ये अब ये हो चुकी हैं आपकी 9 योजनाएं, घबराओ बिल्कुल मत। ठीक है। इन्हें नोट करो, जल्दी से नोट करो बेटा। ठीक है। आराम से बिल्कुल इत्मीनान से करनी है क्लास है, घबराना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है इन क्लासों के लिए। ठीक है। बढ़िया क्लास है, बढ़िया इत्मीनान के साथ क्लास चल रही है आपकी। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बहुत बढ़िया। 10वीं योजना देखेंगे अब हम। कौन सी योजना देखेंगे, 10वीं योजना। दसवीं पंचवर्षीय योजना देखेंगे। ठीक है बेटा। ये कब थी, ये थी 2002 से 2007 तक, 2002 से 2007 तक, हाँ या ना। ठीक है। इसमें था क्या था, इसमें कहने का मतलब ये था, इस योजना में ये सबसे सफल योजना थी, इसे हम ये कह सकते हैं सबसे सफल योजना। तो आपसे एग्जाम में पूछा सबसे सफल योजना थी, वो ये थी, क्योंकि 2007 में, यानी कि 2007 तक गरीबी अनुपात घटाकर कितना कर दिया गया, घटाकर 26 का लक्ष्य कर रखा गया, 26% का लक्ष्य। पहली बात तो ये, भाई परसेंटेज को भी रेशियो कहते हैं। ठीक है। 26% लक्ष्य रखा गया। साक्षरता का लक्ष्य, क्या साक्षरता का लक्ष्य कितना रखा गया, 75%। 75% लक्ष्य रखा गया साक्षरता का। शिशु मृत्यु दर
कितना रखा गया, वो रखा गया 45 प्रति हज़ार, 45 प्रति हज़ार ये रखा गया। मातृ मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर कितना रखा गया यहाँ पर, वो रखा गया 2 प्रति हज़ार, यानी कि 1000 में से 2 ही मरने चाहिए और 45 इतना करना होना चाहिए, पहले बहुत ज़्यादा संख्या हो रही थी इनकी। ठीक है भैया, जल्दी बताओ, यहाँ तक समझ में आ चुका है। अब बात करते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना। और कब से कब तक बच्चा, 7 से 12 तक, 2007 से और 2012 तक ये थी योजना। ठीक है, क्या क्या काम करे गए थे, तो यहाँ पर तीव्रता के साथ समावेशी विकास, तीव्रता के साथ समावेशी विकास, ये था पहला इसका। ठीक है, जीडीपी वृद्धि दर कितनी रखी, जीडीपी वृद्धि दर, जीडीपी वृद्धि दर कितने का लक्ष्य रखा गया, 9%। जबकि प्राप्ति कितनी हुई, प्राप्ति कितने की हुई, प्राप्ति बेटा हुई 7.9% की, प्राप्ति 7.9 की। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पर तो कृषि वृद्धि दर, कृषि वृद्धि दर जो लक्ष्य रखा गया कितना लिखा, 4% का, 4% का। जबकि प्राप्ति कितने की हुई, प्राप्ति जो हुई कितने की हुई बेटा, 2% की प्राप्ति हुई। तो ये थी आपकी 11वीं योजना। ठीक है, तीव्रता के साथ विकास था, जीडीपी वृद्धि दर आपकी 9% का लक्ष्य था और कितनी प्राप्त हुई, इतनी प्राप्त हुई। कृषि वृद्धि दर 4% का था, प्राप्ति कितनी हुई, 2% की। ठीक है भाई, हाँ या ना, बढ़िया। चलिए अब हम देखते हैं 12वीं और अंतिम योजना, देखते हैं क्या है 12वीं और अंतिम योजना, हम इसको देखने वाले हैं। ठीक है भाई, 12वीं और अंतिम योजना हम देखने वाले हैं, पंचवर्षीय योजना। ठीक है, क्या है, बारहवीं पंचवर्षीय योजना। ठीक, कब से कब तक, 2012 से और 2017 तक। ठीक है ना, पहली इतनी बात, आर्थिक विकास दर 10% रखी गई थी। क्या रखी गई थी इसका लक्ष्य, आर्थिक विकास दर कितनी, प्रति वर्ष 10% लक्ष्य, प्रति वर्ष 10% का लक्ष्य ये रखा गया, 10% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या था कि ऐसा मान के चलिए कि यहाँ पर एक कंडीशन थी जिसे हम कह सकते हैं कि एक तो थे उपाध्यक्ष कौन थे, माउंटेग सिंह अहलवालिया। ठीक है, क्या था, उपाध्यक्ष कौन थे यहाँ पर, उपाध्यक्ष कौन थे, माउंटेग्यू अहलुवालिया और अध्यक्ष कौन थे, मनमोहन सिंह। ठीक है, इन दोनों ने कृषि वृद्धि दर, इन दोनों ने कितनी, कृषि वृद्धि दर का लक्ष्य जो निर्धारित किया प्रति वर्ष, वो कितना किया, प्रति वर्ष बेटा वो किया 4% का, 4% का लक्ष्य रखा। ठीक है, शिक्षा पर जोर दिया गया, क्या कहा गया, शिक्षा पर जोर दिया गया, शिक्षा पर जोर दिया गया। ठीक है, तो इतनी बात हो चुकी है यहाँ से। इसके बाद में जीडीपी 8%, यहाँ पे लिख लो इन बातों को, जीडीपी 8% की लक्ष्य रखा। उद्योग का वृद्धि के लिए ये वृद्धि, और उद्योग में कितना रखा बेटा, 9.6% रखा। ठीक है, सेवा में कितना रखा कि नौकरी कितनी ज़्यादा देंगे, सेवा क्षेत्र 10% रखा। ठीक है, बचत में कितना रखा, बचत में बेटा कितना रखा, बचत के लिए हमने 36.2%, हम इतना बचाएंगे। और निवेश कितना करेंगे, निवेश कितना करेंगे, निवेश करेंगे 38.7%। ठीक है भैया, मगर क्या होता है कि ये योजना जो है वो 2014 में जो है समाप्त हो जाती है, चलती तो 17 तक ही है, परंतु 1 जनवरी
1 जनवरी 2015 को एक नीति आयोग आ जाता है, नीति आयोग आ जाता है। ठीक है भाई, उसके बाद फिर नीति आयोग काम करता है। ठीक है बच्चा, तो दोबारा समझ लेंगे। 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 से 17 तक हुई है। ठीक है, आर्थिक विकास दर जो है प्रतिवर्ष 10% का लक्ष्य रखा है। ठीक है, उपाध्यक्ष कौन थे? माउंट अहलुवालिया है। अध्यक्ष कौन थे? मनमोहन सिंह थे। शिक्षा पर जोर दिया गया। कृषि वृद्धि दर का लक्ष्य रखा प्रतिवर्ष 4%। जीडीपी का रखा 8% वृद्धि। उद्योग का रखा 9.6%। सेवा का रखा 10%। बचत का रखा 36.2%। निवेश का रखा 38.7%। इस तरीके से भी ये 12 की 12 पंचवर्षीय योजनाएं। मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है, कि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आई होगी। ठीक है, और आपने बहुत इन्जॉय भी किया होगा क्लास का। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी ही क्लास पाने के लिए चैनल से जुड़ जाइए, जो भी चैनल पर नए हैं। ठीक है, और चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करेंगे, क्योंकि आपको हम देखना चाहते हैं अधिकारी बनते हुए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो मिलते हैं नई क्लास तक के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।